देखिए सवाल, राजीव के पास 400 रुपये थे। उसने 15 रुपये की जुराब, 35 रुपये का दूध व 75 रुपये की दही खरीदी। रास्ते में उसके मामा जी मिल गए, उन्होंने उसे 50 रुपये दिए। उसकी जेब में अब कितने रुपए हैं? तो इसमें देखिए, इसमें कहीं खर्च हो रहे हैं, कहीं उसको पैसा मिल रहा है। तो ये इस तरीके के सवाल हमको कैसे करने हैं, आइए देखते हैं। अब उसमें जो कुछ हो रहा है, जो कुछ लिखा है वो हम करते जाएंगे। जो जो उसने हमें बताया है वो हम लिखते जाएंगे। उसके अलावा हम बाद में देखेंगे कि जोड़ना है कि घटाना है, क्या करना है। आइए, तो सबसे पहला काम है कि उसके पास रुपए कितने थे। राजीव के पास धन, सबसे पहला काम तो यहीं से शुरू होगा। उसके बाद फिर उसने क्या खरीदी? जुराब। दूसरा काम क्या था? जुराब। जुराब खरीदी। फिर वो अगली दुकान पर गया, फिर उसने दूध खरीदा, फिर दही खरीदी, फिर उसको उसके मामा जी जो मिले थे उन्होंने उसे 50 रुपये दिए। तो अब क्या चिन्ह लगाना है यहाँ पे? उसको पैसे मिले हैं तो उसमें निशान लगेगा जोड़ का। मामा ने पैसे दिए, तो जितने भी खरीदने वाला सामान है उसके सबके सामने घटाव का निशान लगा है। जो पैसा उसको मिला उसके सामने जोड़ का, क्योंकि भाई जो पैसा उसने खर्च कर दिया वो जुड़ेगा कि घटेगा? तो वो तो पक्का घटेगा। तो इसलिए घटाव के लिए घटाव का निशान। जब पैसा घटा है तो घटाव का निशान, जब पैसा उसकी जेब में जुड़ा है तो जोड़ का निशान। तो चलिए अब लिखते चले जाइए इसके नीचे। तो राजीव के पास रुपए थे 400, तो हमने यहाँ पे 400 रुपये लिख लिए। फिर जुराब कितने रुपए की खरीदी? 15 रुपये की जुराब खरीदी। फिर 35 रुपये का दूध खरीदा, 75 रुपये की दही खरीदी, और मामा जी ने कितने रुपए दिए? 50 रुपये। तो देखिए, जो पैसा खर्च हुआ है उसके लिए घटाव, जो पैसा उसको मिला है उसके लिए हमें जोड़ का निशान लगाना है। कितना रुपया उसको मिला है उसको अलग लिख लीजिए। तो 400 और 50, ये रुपया उसकी जेब में आया, और जो गया वो 15 है, फिर 35 है, और फिर 75 है। अब इन सबको जोड़ लीजिए। तो 400 और 50 को जब जोड़ेंगे तो सबसे आसान है, तो 450 आएगा। और इनको अलग जोड़ लीजिए कहीं पे। 15, 35, 75, 5 और 3 बार जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15 का 5 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2, और 3 5 और 7 12। तो टोटल कितने रुपए खर्च हुए? 125 रुपये। 125 रुपये यहाँ पे लिख लीजिए। अब घटा दीजिए। तो जब 450 में से 125 घटाएंगे तो 325 आएगा। घटा लेंगे 450 में से 125 को। जीरो में से नहीं घटेगा, उधार लेगा। यहाँ पे 4 बचा, 10 में से 5 जाके 5, 4 में से 2 जाके 2, और 4 में से 1 जाके 3। तो 325 रुपये उसके पास बचे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो पैसा खर्च हुआ है उस पर घटाव का निशान, जो पैसा उसको मिला है उस पर जोड़ का निशान, और फिर अलग अलग लिख लेंगे।